ओह माय गॉड, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ पर करने क्या आई थी? शायद जो बची कुछ इज्जत रह गई थी उसको भी गंवाने के लिए। लगता है आपने खूब इज्जत अफ़ज़ाई की है उनकी। बेटी के गम ने उसे पागल कर दिया है। मुझे ब्लेम कर रही थी। आप अपने किए पर पछताएंगी। तुमने उसका रोना देखना था। शुक्र है मायर नहीं था यहाँ पर, वरना वो बहुत इमोशनल हो जाता। थैंक गॉड तुम लोग उसके जाने के बाद आए। मगर इस बात की क्या गारंटी है कि वो दोबारा कोशिश नहीं करेंगी? माहिर से मिलने का कोई ना कोई रास्ता तो वो लोग ज़रूर ढूँढेंगे। घर पर मैं देख लूंगी। ऑफिस में तुम मोहतात रहना। मगर ये अनाया का चैप्टर कब क्लोज होगा? आई कांट वेट एनी मोर। पता है, मैं अब मजीद वेट नहीं कर सकती, मुझे इस घर में जल्द से जल्द आना है। आप प्लीज माहिर को कन्विंस करें ना, इससे पहले कि माहिर और अनाया के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी कोई बातें सुन रहा है। कौन? कोई नहीं, मेरा वहम भी हो सकता है। लगता है उस औरत ने आपको बहुत खौफजदा कर दिया है। आपको हवाओं में भी उसकी आहट महसूस हो रही है। मुनी से लिसन टू मी, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इस सेंसिटिव टॉपिक पर हमें घर में सारा बात नहीं करनी चाहिए। तुमने तो सुना ही होगा, दीवारों के भी कान होते हैं। मैं नहीं चाहती मायर के कानों तक ये भनक पे पड़े। प्लीज तुम फिक्र ना करो, मैं सब देख लूंगी। ओके? सही कह रही हैं आप। वी हैव टू बी केयरफुल। मुनी से नान साहब से बात हुई? क्या कह रहे हैं, कब वापस आ रहे हैं? पता नहीं आंटी, उनका कहना है कि जब तक मैं अपनी जिंदगी का कोई फैसला नहीं कर लेती वो वापस नहीं आएंगे। कैसा फैसला? आपको पता है ना, उनके लिए इस दुनिया का सबसे अहम इशू क्या है? मेरी शादी। देखो मुनीर से, यादें अच्छी हो या बुरी, उन पर लिंगर करके आप अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। यू हैव टू लेट गो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं शादी कर लूंगी बस जैसे ही कोई मायर जैसा मेरी जिंदगी में आ जाए। आई विश तुम्हें कोई मायर जैसा मिल जाए। बस ये दुआ करना कि उसकी किस्मत मेरी जैसी हो, वरना अकेली रह जाओ। Here you go। सारी जिंदगी इनको अकेला रहना है, और क्यों? उस अनाया की वजह से। हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है। गिव हिम सम टाइम। अब देखो, अनाया की जिंदगी से अगर हम मायर को निकाल कर ला सकते हैं, तो मायर की जिंदगी से भी अनाया को निकाल कर फेंक सकते हैं। बस तुम ही कोशिश नहीं करती। सीरियसली आंटी, अब आप अपने बेटे की बेवकूफियों के लिए भी मुझे ब्लेम करेंगी? ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन देखो अभी उसका दिल टूटा हुआ है। अनाया नहीं है अब इसकी जिंदगी में। तुम्हें तुम्हें थोड़ी कोशिश करनी चाहिए इसके करीब जाने की, इसका दिल बहलाओ। तुमने ये कहावत तो सुनी है ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा चाहिए। प्लीज ट्राई हार्ड। हाँ, चलो खाना खाओ भी तो।